और सेहत की हम बात करें तो जनाब आज मैदे के मसाइल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बीमारी है जो कि खामोशी से लाखों लोगों की ज़िंदगी को मुतासर कर रही है, वो है एच पेलोरी इन्फेक्शन। तशवीशनाक बात यह है कि ज़्यादातर अफराद इस इन्फेक्शन में मुब्तला होते हैं लेकिन उन्हें इसका इल्म ही नहीं होता और इसकी बरवक्त तशखीस ना होने के बायस मामूली अलामात भी संगीन बीमारी में बदल जाती हैं, जो कि ना सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी और जहनी दबाव को बढ़ाती हैं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मैयार को भी शदीद मुतासर करती है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में मैदे के मसाइल तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मुल्क की 70% आबादी किसी न किसी दर्जे पर निज़ाम हाजमा की बीमारियों का शिकार है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में मैदे के इलाज की सबसे ज़्यादा दवाइयाँ फ़रोख्त होती हैं। एच पेलोरी आखिर है क्या, ये जिस्म में कैसे दाखिल होती है, इसकी इलामात क्या हैं, कौन से सिम्टम्स हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे और इलाज क्या है इस पर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर जमील अहमद मेहरवी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, हमेशा हम आपको इनवाइट करते रहते हैं और आप बेहतरीन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंगली इंकशाफात करके जाते हैं जो कि लोगों को भी पसंद आते हैं और बहुत सारे लोग उस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, वो स्टॉप भी हो रहे हैं। बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है आपका। मैं ये जानना चाहूँगी, आज हम एक मैदे की बीमारी को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो पाकिस्तान में 70% लोग मैदे की बीमारी का शिकार है। आपके अपने घर में कितने सारे लोगों को स्टमक का इशू होगा? क्या कहेंगे इस जो बीमारी है एच पेलोरी के बारे में? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले बात तो ये है कि कौम को हमें ये समझाना है कि बैक टू नेचर, अपनी फितरत की तरफ वापस आ जाएं। ये जो हम मैदा का इस्तेमाल और मैदे की बनी हुई चीज़ें और उसके बाद फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड और जितने भी उसके बाद फिर ये हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स जो हमने वो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हों, एनर्जी ड्रिंक्स हों या कोई भी हमारे कोलास ड्रिंक्स हों, और उसके बाद डब्बों के जूसेस, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें बिगाड़ रही हैं। और उसके बाद ये हमारे जो चटपटे खाने, मुरगन ग़ज़ाएँ, वो अलग बारबेक्यूज़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब कर रही हैं और हमने इसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लिया है। और उससे क्या होता है कि हमारे मैदे में एसिडिटी एसिड पैदा होता है। एक और चीज़ है कि अगर हम ये चीज़ें खाना चाहते हैं, अगर ये खाते हैं तो इसको बतौर टेस्ट कभी कभार आप बतौर टेस्ट लें, लेकिन उसके साथ हमें ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी खुराक है जो हम लें तो वो उसको काउंटर भी करे और बैलेंस करे। और वो कौन सी है? वो है सबसे पहले कद्दू, जो कि लोग खाते नहीं है, मुंह बनाते हैं। कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है। इन चीज़ों से हम बिल्कुल दूर जा चुके हुए, बल्कि अगर पक जाएं तो मतलब घर में 10 लोग मुंह बनाते हैं और वो कहते हैं कि जी मतलब ये आज कौन बीमार है, घर में किसने बनाया, जबकि मेरे और आपके नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश जो थी वो कद्दू था। और लोग इसको कद्दू शरीफ कहते हैं, इतना पसंद था। और ये इतना कमाल का है कि ये कद्दू जब आया तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे और वहाँ से जब वो मछली अल्लाह के हुक्म से उनको समुद्र के किनारे पे उगलती है, पेट से बाहर निकालती है, और उनकी स्किन सारी की सारी जो है वो बिल्कुल इस तरह अजीबो गरीब हो चुकी हुई थी, स्किन सोराइसिस टाइप नरम हो चुकी हुई थी, गल गई, मांस गल गया हुआ था। तो वहाँ पे बेल जो है ना वो पैदा हुई, ये वाली। और बेल, इसके पत्ते भी बड़े, उसके नीचे साया बड़ा ठंडा होता है, और फिर ये उस साए के नीचे जो है वो पैगंबर जो है वो लेटे रहे, फिर वहाँ से ठीक हुए, फिर कद्दू लगा तो उनको कद्दू खाने का हुक्म हुआ। यानी ये इतना हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम इस पे बिल्कुल टेस्ट में कद्दू का मिल्क शेक इतना कमाल का है, लेकिन इसको कोई पीना ही नहीं चाहता, इसको पीना ही नहीं चाहता। और अब हम आते थे अपने टॉपिक पे ना कि एक्चुअली ये है कि जब हमें थोड़ा सा भी कोई स्टमक इशू होता है तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो है हमारे एंटी एसिड मेडिसिन, जो हम उससे पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी ये एच पेलोरी को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, इसकी एब्रीविएशन को, और ये है क्या बीमारी? बेसिकली ये जो है ना ये एच पेलोरी बेसिकली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका पूरा नाम है और शॉर्टकट इसको एच पेलोरी कहा जाता है। ओके। अब होता ही है कि जब हम कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस की हैं, ऐसी चीज़ें जब हम इनटेक करते हैं तो हमारे मैदे के अंदर एसिडिटी तजाबियत पैदा होती है। अच्छा, एक एसिड वो है जो हमारे अंदर नेचुरली पैदा होता है और वो हमारी खुराक को जो भी हम खा रहे होते हैं उसको उसने डिज़ोल्व करना है, उसको उसने प्रोसेस करना है और उसको हाजमे में मुआवनत करनी है। चिकनाइयों और फैट्स और मुख्तलिफ प्रोटीन्स और इन सारी चीज़ों को जो हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो खा रहे होते हैं उनको उसने प्रोसेस करवाना है। अच्छा, वो जो तेज़ाब हमारे अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है वो तेज़ाब इतना डेंजरस है, उतना दुनिया में कोई और नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे स्टमक के अंदर इतनी अच्छी एक लेयर लगाई है जो इतनी प्रोटेक्टिव होती है
कि वो उसको कुछ भी नहीं होने देती, यानी जो बहुत ज़्यादा है इस तरह की। लेकिन हम ये जो बाहर से गलत चीज़ें खा के उससे जो एसिडिटी एसिड पैदा करते हैं, वो एसिड हमारे उस लेयर को जो है वो उसमें जख्म करता है, डैमेज करता है। जब उसमें सुराख या जख्म होते हैं तो फिर उसमें से अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। और लोग जो है ना वो स्टिल एंड तक अपने मैदे की दवाइयों पे लगे हुए कि मैदे का मसला है, मैदे का है। वो मैदे की बीमारी बिगड़ कर आप एच पैलोरी तक पहुंच चुके हुए हैं और उसमें मिसाइल हैं। अब होता क्या है कि वो जो जख्म है, जख्म कहीं भी हो तो उसमें तफन, इन्फेक्शन, उसमें पीप, पस, रेशा, गंद हमें नजर आता है ना, पाँव पे कहीं, टांग पे कहीं जख्म जो हमें बाहर नजर आते हैं। तो सेम यही पोजीशन हमारे स्टमक के अंदर वो नजर नहीं आ रही, वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, उसमें वो जो तफन और सब कुछ है उसमें फिर बैड स्मेल पैदा होती है और फिर उसमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज टाइप कीड़े होते हैं जो कि एच पैलोरी, IgA, IgG और IgM 3 तरह के होते हैं, ये पैदा हो जाते हैं। फिर ये जो खुराक हम खाते हैं, मरीज कहता है कि मुझे यहाँ इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एंटी एसिड ले रहा होता है, वो वक्ती तौर पर तो उसको थोड़ा सा, जैसे यहाँ कहीं जलन हो रही हो तो आप उसके ऊपर बर्फ रख दें तो सुकून तो मिलेगा वक्ती, सेम वही पोजीशन बनती है। लेकिन जो खुराक हम इनटेक करते हैं, खुराक मैदे में गई, प्रोसेस हुई और खुराक के अंदर ये सारा कुछ जो इन्फेक्शन थी और जो कीड़े थे, बैक्टीरियाज वगैरह सारे उसमें मिक्स हो गए और ये खुराक आगे गई हमारे लिवर में। लिवर ने मेटाबोलाइज किया उस खुराक को और खुराक खून में शामिल हुई। जैसे ही खून में शामिल हुई तो ये लिवर है, यहाँ से ये खुराक आई हमारे दिमाग की तरफ, खून में, खून ने सर्कल करना है लिवर टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बैक हार्ट, और हार्ट से पूरी बॉडी में उसने फैलना है। तो जब यहाँ से यहाँ जाता है ये खून, तो इसमें ये इन्फेक्शन और कीड़े जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं एच पैलोरी के, ये जाके सबसे पहला पैनिक अटैक हमारे नर्वस सिस्टम पे, यहाँ पे माइग्रेन आएगा। माइग्रेन इस वजह से आएगा, दर्द शकीका इस वजह से, आधे सर का, पूरे सर का दर्द, ये सारे मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूंगा। फिर यहाँ से जब ये पीछे हमारा जो हरामक्स नर्वस सिस्टम है उस पर इफेक्ट होगा तो पूरी बॉडी के हमारा जो है ना, ये हमारा वो रडार सिस्टम है, मुल्क का जैसे रडार सिस्टम है कि बाहर से कोई जहाज आ रहा नहीं आ रहा, दुश्मन क्या कर रहे हैं, ये यहाँ बैठा भी रडार सिस्टम है हमारा। ये पूरी बॉडी को, नर्वस सिस्टम को ऑपरेट करता है। आप और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, पाँव पे चिंटी भी रहेंगी तो आपका हाथ ऐसे जाएगा, तो ये नर्वस सिस्टम बता रहा है हमें। तो इस नर्वस सिस्टम के ऊपर जब ये जाके इफेक्ट करता है तो उस वक्त हमें डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना और इस तरह के मसाइल, पता नहीं कोई ना कोई हमें जिन वगैरह जिन चिमड़ गए हैं और फिर बाबों के पास भी जा रहे होते हैं, ये सब इसी वजह से सब। सर मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं जो कहते हैं जी बाबों के पास जाके हमने 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपया लुटा लिया, जिन नहीं निकला। कोई किसी ने कहा इस पे कोई टूना है, किसी ने कहा इस पे कोई तवीज डाले हैं, किसी ने कहा इस पे कोई अमल कर दिया गया है। इसके अलावा सर जो आपने उनको बताना था जिन आपके यहाँ पर है, सर वो कीड़े यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी आ रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि वो जो साइकोट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास हैं और जो खास तौर पे मेंटल हॉस्पिटल में या वहाँ उन वार्ड्स के अंदर हैं, ये सारे के सारे मैक्सिमम जो जितने भी ये पेशेंट, ये सारे के सारे एच पैलोरी के पेशेंट्स हैं। अब यहाँ से इफेक्ट हुआ, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी के साथ खींचते हैं। फिर ये बंदा बाथरूम में बैठते हुए डरता है, कुंडी नहीं लगाता, दरवाज़ा खुला छोड़ के बैठता है। लिफ्ट में आते जाते हुए इसको होता है कि कोई अगर साथ जा रहा है तो मैं उसके साथ जाऊंगा, वरना लिफ्ट में अकेला ट्रेवल करते हुए लिफ्ट में ऊपर नीचे उसके लिए मसला। इसके बाद वो घर से बाहर निकलते हुए डरता है, वो बस में बैठे उसको होता है मेरे पास पेशेंट पेशावर से आना चाह रहा है और वो कहता है जी मैं रास्ते में मर जाऊंगा, वो कोचा हम तो नहीं पहुंच सकता है, वो तो रास्ते में बस उलट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब इस तरह के खौफ। अच्छा, फिर बाई एयर ट्रैवल करते हुए कहीं ऐसे कंजस्टेड एरिया में जहाँ थोड़ा सा रश हो जाए, वो कहता है कि मुझे शीशा तोड़ना पड़े, मैं निकल जाऊँ, इससे बाहर निकलूँ। इस तरह के जो मसाइल हैं जितने, ये नफ्सियाती मसाइल सारे के सारे ये एच पैलोरी का इफेक्ट है। उसके बाद खून हमारा यहाँ से जब फेफड़ों से होता हुआ दिल की तरफ आता है तो लंग्स के अंदर ये प्रॉब्लम करते हैं, तो मरीज थोड़ा सा होके भरना या वो फील करता है बड़ा लिटिल बिट रेयर सा, बड़ा माइनर सा, वो फील करता है कि मेरा सांस रुका। और उसके बाद खून दिल में आया तो फिर जो इफेक्ट यहाँ हो रहा था वो हार्ट पे हुआ। एंजाइटी के पेशेंट्स कहते हैं ना कि हमें सांस नहीं आ रहा, मेरी हार्ट बीट बहुत इसमें एक चीज कि वो बस दफा गले में फील करता है कि यहाँ से कोई ऐसी चीज आई और मेरा गला दबा रही है, ऐसे दब रहा है। तो फिर जो सुनने वाला है वो तो कहेगा ना कि ये कुछ जिन ही है, लेकिन वो एक्सेसिव बबल गैसेस और गट खुला, ऊपर को बैक मारा, उसने रिफ्लेक्ट बैक किया और हमारी वो खुराक की नाली में से यहाँ आके उसने रिफ्लेक्ट किया और वो प्रॉब्लम बनती है। फिर जब वो हार्ट में पहुंचा तो ये इन्फेक्शन सारी और कीड़े जो होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह, ये उसमें आके हार्ट के कार्डियक मसल्स पे इफेक्ट करते हैं, आपके चेस्ट में पेन आता है।
फ्रंट और बैक पे और बाजू की तरफ जाता है तो फिर लोग भागते हैं कि हार्ट अटैक है शायद। डॉक्टर ईसीजी नहीं, डॉक्टर ने बार बार इकोस करवाई, कुछ नहीं आया, लेकिन डॉक्टर के पास और कुछ नहीं देने का तो वो उन्होंने उनको इंड्राल पे लगाया हुआ है। आपके देखिएगा फीडबैक में आएगा, बेशुमार लोग कहेंगे कि इंड्राल जो है वो हम तो इंड्राल खा रहे हैं, बट इंड्राल जो है वो उस वक्त खानी है आपको जब आपका बाईपास हो चुका हो या आपकी कोई ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी हो या स्टेंट वगैरह डल चुके हो, और उसके बाद अगर आपको हार्ट की कोई पेन हो या हार्ट बीट ऊपर नीचे हो, देन आप उसको वो खिला सकते हैं। लोगों को वैसे नहीं समझने खिला की सकते। जरूरत है कि बीमारी को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। सिर्फ वक्ती तौर पे कोई पेन किलर ले लेना ये कोई भी किसी भी बीमारी का हल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का। जब भी आप आते हैं तो एक अलग बात करके जाते हैं, एक अपना एनालिसिस दे के जाते हैं। इतने फायदेमंद वाली बातें होती हैं आपकी, हमें फायदा होता है, और डेफिनेटली pattern हमारे नाजरीन को भी change कर होता रहे होते हैं। होगा। देखे ना, हम अब वीट से जो की तरफ शिफ्ट हो Yes, गए हैं, तो yes. ये भी एक तब्दीली है डॉक्टर साहब की वजह से।